10 साल तक करते रहे यौन दुर्व्यवहार। यूक्रेन की राजधानी कीव में खुफिया अधिकारी की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अधिकारी की हत्या की वजह और साजिश की परतें खंगालने में जुटे हैं। इटली की बेली डांसर सोहिला तारेक मिस्र में अश्लीलता फैलाने के आरोप में गिरफ्तार। इंस्टाग्राम पर लिंडा मार्टिनो के नाम से फेमस 22 लाख से ज्यादा हैं फॉलोअर। मार्टिनो पर आरोप, कम कपड़ों में अश्लील डांस कर सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किए। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में डरावना सेल्फ क्लाउड दिखा, वायरल हुआ वीडियो। विशाल बादल मैरीलैंड से वाशिंगटन की ओर बढ़ते दिखा, लोगों में दहशत। मोहन भागवत के रिटायरमेंट की अखिलेश पिंगले के कथन का दिया हवाला। भागवत ने कहा, मोरोपंत 75 में रिटायर हुए थे, मैं कार्यक्रमों में व्यस्त थे। बंगाल के तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष रज्जाक खां की अज्ञात बदमाशों ने हत्या की। काशीपुर में रात को गोली मारी और चाकू से हमला कर दी गई बेरहमी से जान। सीधी में सांसद राजेश मिश्रा ने महिला से सड़क के लिए डिलीवरी डेट तक पूरी डाली। सांसद बोले, हफ्ता पहले अस्पताल में भर्ती करवा देंगे, बयान पर हुआ बवाल। हमीरपुर में दबंगई की हदें पार, आधा दर्जन दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल। मैनपुरी में छेड़छाड़ का विरोध किया तो दबंगों ने पीड़िता की पिटाई कर दी, वीडियो वायरल। फर्रुखाबाद में बाइक सवार थाने के फॉलोअर को डीसीएम ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आई है एक अनोखी खबर, जहां डॉक्टरों की नियुक्ति अब बोली के जरिए की जा रही है। डॉक्टर खुद तय कर रहे हैं कि कितने पैसे में वो सेवाएं देंगे। ये नई व्यवस्था कितनी कारगर है, आइए जानते हैं डिटेल में। मुरादाबाद के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी को देखते हुए अब डॉक्टरों की तैनाती के लिए रिवर्स बिडिंग यानी उल्टी बोली प्रणाली अपनाई जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू की गई इस व्यवस्था में डॉक्टर खुद ऑनलाइन आवेदन करते हैं और यह तय करते हैं कि वे कितने रुपए में सेवा देंगे। इस प्रणाली से अब तक मुरादाबाद में 8 डॉक्टरों की नियुक्ति हो चुकी है। सबसे ज़्यादा बोली एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर रजी शाहिद की लगी है, जिनकी तैनाती MCH विंग में की गई है और उन्हें हर महीने 3,45,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा डॉक्टर प्रांजल मिश्रा को 3,40,000 रुपये में कंसल्टेंट मेडिसिन के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं डॉक्टर OS महबूब को ट्रामा सेंटर में 2,10,000 रुपये में ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में रखा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत रिवर्स बिडिंग प्रोसेस के थ्रू ये 2 लखनऊ से हमारे पास यहाँ पे 8 चिकित्सकों की तैनाती कर यहाँ भेजा गया है, जो कि डिफरेंट बिड्स के रूप में ये नामित किए गए हैं। जनरल सर्जन, ऑर्थोपेडिक, एनेस्थेटिस्ट और पीडियाट्रिशियन एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। और साथ ही में 8 लोग यहाँ टोटल आए थे। उन 8 में से हमारे पास जो है 6 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो 2 लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फर्रुखाबाद के कमालगंज क्षेत्र में बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की और लूटपाट कर फरार हो गए। महिला को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फर्रुखाबाद के शेखपुर गांव में बदमाशों ने एक घर को निशाना बनाया। वारदात के वक्त महिला घर पर अकेली थी। बदमाशों ने घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट की और उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद बदमाश घर से सोने चांदी के जेवर और नकदी लूटकर फरार हो गए। वारदात का खुलासा तब हुआ जब पड़ोसियों ने महिला की बेटी को आकर जगाया। बेटी ने देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और मां बेहोश हालत में जमीन पर पड़ी थी। महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र के झौनी नगला नूरपुर में लाइनमैन जब बिजली ठीक करने गया तो वहां पहले से मौजूद दबंग ने गाली गलौज करते हुए ईंट, पत्थर और धारदार हथियार से हमला बोल दिया। हमले में दोनों लाइनमैन गंभीर रूप से घायल हो गए। जान बचाने के लिए एक लाइनमैन ने बाइक से भागने की कोशिश की, लेकिन दबंग ने उस पर पिकअप चढ़ाने की नीयत से उसका पीछा किया। जैसे तैसे लाइनमैन बाइक से कूदकर जान बचाने में सफल रहा, मगर उसकी बाइक पिकअप से कुचल दी गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लिया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि आरोपी पुलिस को चकमा देकर चौकी रायपुर से फरार हो गया। अब फरार आरोपी की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है।
अभी तो उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट चल रहा है और बाकी घर वालों का ये कहना है कि किसी ने कुछ मार दिया या खिला दिया जो भी है, तो उसका इलाज चल रहा है। अगर वो उसमें आ जाते हैं तो ठीक है, वरना एक फौरी कर दिया जाएगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। फर्रुखाबाद में बिजली ठीक करने पहुंचे लाइनमैन पर दबंग ने ईंट पत्थर और धारदार हथियार से हमला कर दिया। जान बचाकर भागते लाइनमैन पर पिकअप चढ़ाने की कोशिश भी की गई। आरोपी पुलिस हिरासत से फरार हो गया। फर्रुखाबाद के मौदरवाजा थाना क्षेत्र के झौनी नगला नूरपुर में लाइनमैन जब बिजली ठीक करने गया तो वहां पहले से मौजूद दबंग ने गाली गलौज करते हुए ईंट पत्थर और धारदार हथियार से हमला बोल दिया। हमले में दोनों लाइनमैन गंभीर रूप से घायल हो गए। जान बचाने के लिए एक लाइनमैन ने बाइक से भागने की कोशिश की, लेकिन दबंग ने उस पर पिकअप चढ़ाने की नियत से उसका पीछा किया। जैसे तैसे लाइनमैन बाइक से कूदकर जान बचाने में सफल रहा, मगर उसकी बाइक पिकअप से कुचल दी गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लिया गया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि आरोपी पुलिस को चकमा देकर चौकी रायपुर से फरार हो गया। अब फरार आरोपी की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है। कुमार किसी की लाइन खराब हुई थी, जिस व्यक्ति ने मारपीट किया उसी की लाइन खराब हुई थी। तो हमारा एक ड्राइवर ने फोन किया कि चले जाओ वहाँ लाइन सही कर दो। ये वहाँ पे लाइन सही करने गया था। उसके बाद वो ईंट और बम्बों से इस पर प्रहार कर दिया। उसके बाद कुल्हाड़ी निकाल लिया, कुल्हाड़ी लेकर दौड़ा लिया जान से मारने के लिए। ये वहाँ से किसी तरह भागे, भाग के बाइक चालू किए, भाग गया तो पिकअप से इन लोगों को कुचल दिया है ना। तो बाइक छोड़ के वहाँ से भाग के बाइक पे पिकअप चढ़ा दिया। उसके बाद ये लोग भागे, उसके बाद यहाँ चौकी चले आए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नोएडा पुलिस और अंतर्राज्यीय चोर गैंग के बीच सेक्टर 35 में देर रात मुठभेड़ हुई। गैंग का सरगना संजीव यादव उर्फ फौजी पुलिस की गोली से घायल हो गया, जबकि उसके 2 साथी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नोएडा के थाना सेक्टर 24 पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गैंग को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। यह गैंग बंद पड़े घरों की रेकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। देर रात सेक्टर 35 के पास पुलिस चेकिंग के दौरान इनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, जिस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में गैंग का सरगना संजीव कुमार यादव उर्फ फौजी गोली लगने से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके साथियों सरपाल सिंह और अमन बग्गा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी बिहार, हरियाणा और पंजाब के रहने वाले हैं और दिल्ली की जेल में मिलकर गैंग बनाकर ऑपरेट कर रहे थे। इनके कब्जे से आधा किलो सोने की ज्वेलरी, एप्पल वॉच, 2 लाख रुपए नकद, एक होंडा सिटी कार और अवैध हथियार बरामद हुए हैं। लगातार इस क्षेत्र में घटनाएं करने वाले अपराधी को जब रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस पर फायर किया, जिसमें हमारी पुलिस की गाड़ी पे गोली लगी और आगे बढ़ करके जब पुलिस ने ललकारा और आगे इनकी घेराबंदी की गई तो इसमें जो इसका मुख्य सरगना है वो संजीव कुमार यादव उर्फ फौजी, उसने पुलिस पर फायर किया। उसके साथ ही 2 अन्य साथी सरपाल सिंह और अमन बग्गा, इन लोगों ने भी पुलिस पर हमला किया। इसी क्रम में संजीव कुमार यादव और फौजी को गोली लगी है और उनको गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। गहन पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि क्षेत्र में लगातार बंद पड़े मकानों की रेकी किया करते थे और वहां पे चोरियां करते थे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कृष्णकांत तिवारी जी हैं, जो कि अपने कूट रचित दस्तावेजों को लगाकर सालों से उत्तर प्रदेश सरकार को धोखा दे रहे हैं, फर्जी मार्कशीट को लगाकर नौकरी कर रहे हैं, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा कई बार शासन और प्रशासन को की गई है। वह माननीय लोक आयुक्त में इनके खिलाफ परिवार दाखिल कर दिया गया है। जांच कमेटी गठित कर दी गई है। यह प्रदेश में पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है। फर्जी दस्तावेज के दम पर कृष्णकांत तिवारी हम युवाओं का हक मार रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर के सुमेरपुर कस्बे में हत्याओं का सिलसिला थम नहीं रहा। वार्ड नंबर 3 अंबेडकर नगर में एक जूती कारीगर को डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। घटना से पूरे मोहल्ले में खौफ फैल गया है। सुमेरपुर कस्बे के अंबेडकर नगर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मोहल्ले वालों ने जूती कारीगर को लहूलुहान हालत में पड़े देखा। चश्मदीदों के मुताबिक अज्ञात हमलावरों ने उसके चेहरे और सिर पर डंडों से लगातार वार किए। मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
इसी इलाके में कुछ माह पहले ही इसी तरह डंडे से पीटकर एक व्यक्ति की हत्या हो चुकी है, जिससे लोगों में दोबारा भय का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, सीओ सदर, एएसपी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मोहल्ले में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अधिकारियों का कहना है कि हत्या के कारणों और हमलावरों की तलाश के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं। वो हमारे दादा थे, रात में हम खाना दे के आए थे और सुबह हमने देखा तो मृत घोषित हुए हैं। हमने देखा है उसको सिर में चोट है, मुंह में चोट है, पूरा मुंह कुचला गया है। राम बिहारी, जिसकी उम्र 60 वर्ष है, निवासी अंबेडकर नगर, थाना सुमेरपुर, मृत अवस्था में घर के सामने पड़े हुए मिले हैं। इस सूचना पर थाना पुलिस फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंची। मृतक के सर के पीछे चोट के निशान है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जौनपुर में पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने अधेड़ व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। जौनपुर के तेजी बाजार थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब बाइक सवार बदमाशों ने 50 वर्षीय सरोज पाठक की गोली मारकर हत्या कर दी। सरोज पाठक सिकरारा हरी गांव के निवासी थे और इलाके में ट्रैक्टर मैकेनिक की दुकान चलाते थे। हत्याकांड उस वक्त हुआ जब सरोज पाठक दुकान बंद कर अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वे सेवक पाइप उद्योग के पास पहुंचे, घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन पर गोलियां चला दी। गोली लगते ही सरोज की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों ने 3 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तेजी बाजार के सकटडीहा क्षेत्र में सरोज पाठक नामक एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सरोज पाठक सिकरारा के हरी गांव का रहने वाला है। इसमें तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया तथा इस पूरे प्रकरण में 3 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध, जिसमें एक घनश्याम पाठक है, एक आदिप पाठक है और एक नागेंद्र पाठक है, जो गांव के ही रहने वाले हैं, इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल इन तीनों अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर पुलिस को अपराधियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अवैध तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद हुए हैं। मिर्जापुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसओजी सर्विलांस और थाना कोतवाली देहात की संयुक्त पुलिस टीम ने 9 जुलाई 2025 को मुखबिर की सूचना पर छितपुर तिराहा बरकशा खुर्द मार्ग के पास से 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक वीवो कंपनी का मोबाइल, 3 चाकू बरामद हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी सदर के साथ टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। और मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई तो 5 हमने अभी अपराधी पकड़े हैं। ये पूरा एक गैंग है का अपराधियों का, जो छिनौती भी करते हैं, लूट भी करते हैं, चोरी भी करते हैं। और इन अपराधियों ने एक एटीएम को उखाड़ने का प्रयास भी किया। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर में कोतवाली देहात पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे अवैध तमंचा, चाकू और लूट का सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने इन पर कई गंभीर वारदातों का खुलासा किया है। मिर्जापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना कोतवाली देहात, एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बरकछा क्षेत्र से 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम पवन उर्फ छोटू कुमार, सुनील बिंद उर्फ पूसी, मुर्शीद अली, अमरजीत उर्फ हैदर और राजा बाबू उर्फ रामविलास शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से 1 अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 3 चाकू, 1 मोबाइल और बिना कागजात की 2 बाइक बरामद की है। पुलिस अधीक्षक सिटी नितेश सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि इन अपराधियों ने हाल ही में मिर्जापुर के अलग अलग इलाकों में 5 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक इन अपराधियों का नेटवर्क पहले से सक्रिय था और लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा था। ये थाना क्षेत्र कोतवाली देहात के प्रमुख रूप से ये अपराधी हैं।
हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सुमेर वर्मा सर ने विशेष रूप से चोर की लूट की या कोई भी घटनाओं की सघनता से जांच करके तत्काल उसमें वैधानिक कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दे रखे थे। उसी क्रम में सीओ सदर, थाना अध्यक्ष कोतवाली देहात, सर्विलांस टीम प्रभारी और हमारे एसओजी प्रभारी, ये पूरे एक जॉइंट एफर्ट के साथ ये लगे हुए थे और मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई तो 5 हमने अभी अपराधी पकड़े हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र में जागरण में शामिल एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। खेत में मिला शव, करंट लगने की जताई जा रही है आशंका। पुलिस जांच में जुट गई है। मुरादाबाद जनपद के कोतवाली बिलारी क्षेत्र के गांव बरौली रुस्तमपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां जाहर वीर बाबा के जागरण में ढोलक बजाने गए 40 वर्षीय युवक हरपाल सिंह की मौत हो गई। मृतक हरपाल सिंह घोड़ मरेशी गांव का निवासी था और बीती रात गांव के शिव कुमार मौर्य के घर आयोजित जागरण में शामिल होने आया था। सूत्रों के अनुसार सुबह करीब 5 बजे जब जागरण समाप्त हुआ तो वह हरपाल शौच के लिए निकला, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। सुबह जब गांव के खेतों में लोगों की आवाजाही शुरू हुई तो लाल सिंह के मक्के के खेत में हरपाल का शव पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने डायल 112 पर सूचना दी, जिसके बाद मौके पर सीओ अशोक कुमार कोतवाल, अमरनाथ वर्मा और फॉरेंसिक टीम पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस और ग्रामीणों को आशंका है कि खेत की तारबंदी में करंट दौड़ रहा था, जिससे हरपाल की मौत हुई हो सकती है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है कि यह हादसा था या कोई साजिश। सर हम तो 6 बजे लगभग निकल गए थे जी, 7 बजे घर से निकले हैं। लैट्रिन को या पेशाब को आए होंगे बाहर। उसके बाद पता नहीं कि जे कहाँ गए थे, कि हम तो पेमेंट दे के चले जाते सुबह। 3-4 जने होते हैं, 5 जने हो जाते हैं, 4 रह जाते हैं। ऐसा बेटा नहीं है दूसरी जगह प्रोग्राम कर रहा है तो हम 4 जने कर लेते हैं, बेटा संग है तो हम 5 जने हो जाते हैं। नहीं सब कोई नंबर नहीं है मुझ पर, हरपाल के नंबर था। मैं ये भी सोच रहा था मैं उनकी मैडम को बुला लाऊं मैं 5 बजे तक एलातुल करार। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र से 3 जुलाई को लापता हुए बच्चे को लेकर मां न्याय की गुहार लगा रही है। पुलिस अभी तक केवल मुकदमा दर्ज कर सन्नाटा साधे बैठी है, लेकिन अब एसपी RI अमृत जैन ने 2 दिन में कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र के चंदफरी गांव में 3 जुलाई को एक स्कूली बच्चा घर से स्कूल जाते समय लापता हो गया। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। मां ज्योति लगातार थाने और अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन पुलिस ने अब तक केवल मुकदमा दर्ज किया है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। थक हार कर आज पीड़िता ज्योति एसपी RI अमृत जैन से मिली। ज्योति ने बताया कि एसपी RI ने उन्हें 2 दिन के भीतर बच्चे को वापस दिलाने का आश्वासन दिया है। इस मुलाकात के बाद मां को उम्मीद की एक नई किरण दिखी, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिरकार पुलिस को कार्रवाई में इतने दिन क्यों लगे। मेरे मामले से 2 तारीख को मेरे बच्चे किडनैप हुआ था सहारा से, स्कूल वैन से। जबरन उसको 4-5-15 लड़कों के साथ में ज़बरदस्ती मेरे बेटे को किडनैप करके लेके गए थे। इसकी मैंने सूचना थाना इगलास में दी तो वहाँ पे पुलिस वालों ने कहा हम ढूंढ रहे हैं बच्चों को, यही आश्वासन मुझे देते रहते हैं। आज 10 तारीख को कि 10 तारीख से मेरे बच्चे का आता पता नहीं है कुछ भी, कहाँ पे है बच्चा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही नोएडा के शिव मंदिरों में आज भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। शिव भक्तों ने जलाभिषेक कर भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना की। प्रशासन ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। नोएडा में आज श्रावण मास की शुरुआत पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ हुई। सुबह होते ही शहर के प्रमुख शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। खासतौर से सेक्टर 19 स्थित सनातन धर्म मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें देखी गई, जहां श्रद्धालुओं ने जल, बेलपत्र और दूध से शिवलिंग का अभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर विधिवत रूप से पूजा की और सावन सोमवार की विशेष महिमा का लाभ लिया। श्रावण मास के पहले दिन किसी भी अव्यवस्था से बचने के लिए नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर मंदिरों के आसपास पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए। ट्रैफिक और भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस बल तैनात रहा। जय भोले बाबा। प्रातःकाल सूर्योदय के उपरांत स्नान इत्यादि करके शिवालय में आके भोले बाबा को जलाभिषेक कीजिए। दूध, दही, शहद इत्यादि बेलपत्ता आदि से
उनका अर्चना करेंगे। अगर समय है शिवालय में या घर में बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम और वारुकम वबंधनाम मृत्युर्मुख्य ममामृता, इसी मंत्र को अगर पाठ करेंगे तो आपके घर में रोग दोष सब हट जाएगा, मनोकामना अवश्य पूरा होगा। इसी श्रावण महीने अगर कन्या भोले बाबा का आराधना करते हैं, उसके विवाह में अगर अर्चना आता है तो अवश्य पूरा होता है। पति पत्नी में अगर कलह सृष्टि होता है तो ये भोले बाबा का दिन है, तो इसे गौरी माता का दिन है, तो इसे अवश्य पूजा करने से सारे मनोरथ पूरा होता है। सावन मास आज से शुरू हो रहा है और पीलीभीत में जिला प्रशासन ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। शिवालयों को सजाया गया है और कांवड़ियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पीलीभीत जनपद सावन माह के स्वागत को पूरी तरह तैयार है। जिला प्रशासन के मुताबिक 11 जुलाई से शिव मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारों की गूंज सुनाई देगी। खासतौर से गौरीशंकर मंदिर तक कांवड़ियों के आने जाने के लिए पक्की सड़क और प्रकाश व्यवस्था का कार्य पूरा कर लिया गया है। श्रावण मास के पहले सोमवार को हजारों की संख्या में कांवड़ियों के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी प्रशासन सतर्क है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुसार जिले में 15 मेडिकल टीमों को तैनात किया गया है, जो कांवड़ियों को रास्ते में हर जगह की चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएंगे। इस कांवड़ के महीने में हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिलकर के बैठक भी कर ली है और मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी हम लोगों ने कर दी है। इसके अलावा जो रूट है उन रूट को हम लोगों ने भ्रमण करके जहाँ जहाँ गड्ढे थे या अन्य और समस्याएं थी, जहाँ बिजली के पोल लगे हुए थे, उनमें हम लोगों ने देखा कोई तार लटक तो नहीं रहा है। और जो जहाँ पर श्रद्धालु आकर के रात्रि विश्राम करेंगे, लगभग 17 स्थान ऐसे हैं, वहाँ पर हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं देखनी है उनके लिए। और कुछ रास्ते हमारे जरूर अभी ठीक नहीं हो पाए हैं, उनको हम लोगों ने बहुत जल्दी आज निर्देशित कर दिया है कि तत्काल उनके जो गड्ढे वगैरह हैं या रोड़ी पड़ी हुई हैं वो सब हटा दें। इसके अलावा जो हमारा मेन आसाम चौराहा है उस पर थोड़ी सी समस्या आ रही थी, तो उसको भी हम लोगों ने ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठ करके वो भी समस्या का समाधान कर दिया है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीलीभीत के एक निजी अस्पताल में लापरवाही से युवक की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने डॉक्टर पर ऑपरेशन टालने और मृत शरीर को रेफर करने का आरोप लगाया है। पुलिस जांच में जुटी है और सीएमओ ने 3 सदस्यीय टीम गठित की है। देखिए विशेष रिपोर्ट। पीलीभीत जनपद के थाना पूरनपुर क्षेत्र के चार्ट फिरोजपुर निवासी रामू ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। रामू ने बताया कि 4 जुलाई 2025 को उसके भाई विष्णु का गंभीर एक्सीडेंट हो गया था। प्राथमिक उपचार के बाद विष्णु को जिला अस्पताल के न्यूरो केयर एंड सर्जिकल हॉस्पिटल पीलीभीत रेफर किया गया, जहां डॉक्टर रचित बोरा ने ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए जमा करने को कहा। गरीब परिवार ने अपनी कृषि भूमि गिरवी रखकर 2 घंटे में पूरा पैसा अस्पताल को दे दिया, लेकिन 4 दिन तक ऑपरेशन नहीं किया गया। जब परिजनों ने आईसीयू में विष्णु की हालत देखी तो उन्हें अनहोनी की आशंका हुई। जब डॉक्टर से जवाब मांगा गया तो डॉक्टर ने बरेली रेफर कर मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। जैसे ही परिजन शव को लेकर अस्पताल से बाहर आए, एम्बुलेंस चालक ने मृत देखकर शव ले जाने से मना कर दिया। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया, जिससे अस्पताल स्टाफ और डॉक्टर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही सुनगढ़ी पुलिस मौके पर पहुंची। सीएमओ डॉक्टर आलोक कुमार ने बताया कि मामला बेहद गंभीर है। 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जी, परसों रात को सोशल मीडिया से में एक प्रकरण चल रहा था। उसके क्रम में मेरे द्वारा अपने डिप्टी सीएमओ साहब को वहां भेजा गया था और वो वहां काफी देर तक रुके थे और उन पक्षों को समझा रहे थे कि भाई इसका पोस्टमार्टम कराया जाए। कल इस मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम हुआ है 2 डॉक्टरों के पैनल द्वारा, और कल ही मैंने एक पत्र जारी किया था स्वतः संज्ञान लेते हुए कि मेरे पास अभी तक कोई शिकायत किसी पक्ष से नहीं आई है। मैंने स्वतः संज्ञान लेते हुए ही सीएमएस को एक पत्र लिखा था कि 3 विशेषज्ञ चिकित्सकों का एक पैनल बना दिया जाए जो इस पूरे प्रकरण की जांच करके अपनी आख्या सौंपते। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वाराणसी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक पदयात्रा निकाली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। वाराणसी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक पदयात्रा निकालकर रोपवे प्रोजेक्ट का विरोध किया जताया। उन्होंने
कहा कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में जनता का भला नहीं है बल्कि दिखावा ज्यादा है। अजय राय ने रोपवे को नो वे बताते हुए आरोप लगाया कि इससे आम दुकानदारों और स्थानीय व्यापारियों को जबरदस्ती उजाड़ा जा रहा है। पदयात्रा के दौरान वह कैंट स्टेशन के सामने उस नाइट मार्केट में पहुंचे जिसे प्रशासन ने हाल में ही हटवा दिया था। यहां उन्होंने प्रभावित दुकानदारों से मुलाकात कर उनका दर्द सुना और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। कहाँ जाली नेताजी बतावा खाली बस। अरे यही रह जाएंगे कहाँ जाली बतावा में गए यहाँ से और क्या करेंगे बना के यहाँ बसल लगा रहे तो प्रशासन भी लगने नहीं दे रहा। सोचला भैया की रोड डेली खाए पीना सुन रहे हो तो सुन नेताजी कहा जाना सुमन परिवार का बताइए। छोटे छोटे ये बनारस के अंदर बनारस का विनाश किया जा रहा है। बनारस को रोपवे की जरूरत नहीं है। बनारस को जो जरूरत थी मेट्रो की कि आप एयरपोर्ट से लेकर बीएचयू तक शहर के बाहर मेट्रो बनाइए, वो मेट्रो न बनाकर आप बनारस की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। सालों से रोपवे बन रहा है। बनारस में रोपवे बनाकर नो वे सारे रास्ते बंद कर दिए। रोपवे नो वे। नमस्कार, मैं शुभी शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। औरैया के बिधूना विकास खंड के भगवंतापुर गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय बदहाली का शिकार है। न बाउंड्री है न सफाई। बारिश में स्कूल बना तालाब और परिसर बना अराजक तत्वों का अड्डा। औरैया जिले के विधूना विकास खंड के भगवंतापुर गांव का प्राथमिक विद्यालय प्रशासनिक अनदेखी और बदहाल व्यवस्था का शिकार हो गया है। स्कूल में चारों तरफ गंदगी फैली है और बरसात में परिसर तालाब में तब्दील हो चुका है। विद्यालय में बाल बाउंड्री न होने का फायदा उठाते हुए अराजक तत्व परिसर में घुसकर शराबखोरी करते हैं, जिससे स्कूल का माहौल पूरी तरह असुरक्षित हो चुका है। बच्चों और अभिभावकों की चिंता और भी बढ़ जाती है जब जल भराव में जहरीले कीड़े मकोड़े स्कूल परिसर में दिखाई देते हैं। बारिश के मौसम में बच्चों की सुरक्षा और स्वच्छता दोनों पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। स्थानीय ग्रामीण का आरोप है कि उन्होंने कई बार शिक्षा विभाग में प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। न तो बाउंड्री वॉल बनी, न जल निकासी की व्यवस्था की गई। अब सवाल ये है कि आखिर कब औरैया प्रशासन बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। और बाउंड्री भी है, बाउंड्री नहीं है, न्यास खुद ही पड़ी हुई है। ये सब परेशानियां हैं। अराजक तत्व भी आते हैं, दारू पीते हैं यहाँ और गंदगी फैलाते हैं। कोई यहाँ पे कोई बाउंड्री की या वैसी कोई प्रोग्रेस नहीं है। कई बार हमारे यहाँ किचन का ताला भी टूट चुका है, चोरी भी हो चुकी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाराबंकी में 2 ट्रकों की टक्कर के बाद रामनगर जाने वाले मार्ग पर भीषण जाम लग गया। सावन के पहले ही दिन श्रद्धालु घंटों से जाम में फंसे हुए हैं, जबकि पुलिस व्यवस्था सुधारने में पसीना पसीना हो रही है। बाराबंकी के शाहपुल टोल प्लाजा के पास 2 ट्रक आमने सामने भिड़ गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आलू से भरा एक ट्रक सड़क पर पलट गया। इसके बाद मसौली के आगे तक दोनों ओर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं की भीड़ पहले से ही सड़क पर थी। ऐसे में ट्रैफिक पूरी तरह चरमरा गया। श्रद्धालु रामनगर पहुंचने के लिए घंटों जूझते रहे। किसी को पैदल रास्ता नापना पड़ा तो कोई अपने वाहनों में ही फंसा रहा।